अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको सब जाने रागते बही जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। तन धन तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। राम लक्ष्मण राजमहल में पधारे। महल की छतों पर बैठी हुई दोनों माताएं पुत्रों के स्नेह से अनुरागी, उनके स्तनों से दूध झरने लगा। महागुणवान कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सुप्रभा चारों ही माताएं पुत्रों के पास आई। राम लक्ष्मण पुष्पक विमान से उतरकर माताओं से मिले। माताओं को देख परम हर्ष हुआ। दोनों भाइयों ने लोकपाल समान हाथ जोड़ विनय पूर्वक अपनी रानियों सहित माताओं को प्रणाम किया। उन चारों ही माताओं ने अनेक प्रकार की आशीषें दी। उनकी आशीष ही महान कल्याण करने वाली थी। चारों ही माताएं राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर परम आनंद को प्राप्त हुई। पुत्र मिलन का उनका सुख वे ही जाने, कहने में ही नहीं आता। बार बार हृदय से लगाकर सिर पर हाथ फेरती रही। आनंद के आंसुओं से भरे नेत्रों से परस्पर माता पुत्र को कशुल क्षेम एवं सुख दुख की बातें पूछकर संतुष्टि हुई। माताएं जो इच्छाएं करती थी सो हे सैनिक इच्छाओं से अधिक मनोरथ पूर्ण हुए। वह माताएं योद्धाओं को जन्म देने वाली, साधुओं की भक्त, जैन धर्म की अनुरागिनी, अपने राजपुत्रों की हजारों रानियों को देख चारों ही माताएं परम हर्षित हुई। अपने योद्धा पुत्रों के प्रभाव से और पूर्व पुण्य के उदय से अति महिमा से युक्त जगत में चारों माताएं पूज्य हुई। राम लक्ष्मण को समुद्र पर्यटन शत्रुओं से रहित पृथ्वी पर एक छत्र 3 खंड का राज्य हुआ। सभी लोग आज्ञाकारी हुए। राम लक्ष्मण का अयोध्या में प्रवेश और माताओं से तथा भाइयों से मिलन रूपी यह अध्याय जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वह शुद्ध बुद्धि के ज्ञाता पुरुष उनको मन वांछित संपदा की प्राप्ति होती है। पूर्व पुण्य के उदय से परिवार का मिलन सुखपूर्वक आनंददायक होता है। बुद्धिमान जीव एक ही नियम का दृढ़तापूर्वक भावों की शुद्धि से पालन करते हैं। वह महारिद्धियों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य समान ज्योति का धारी होते हैं। इसलिए अव्रत को छोड़कर नियम आदि का पालन करना, मानव जीवन में क्षण मात्र भी नियम के बिना नहीं रहना। अपने जीवन में मानव को छोटा बड़ा नियम भी अवश्य कल्याणकारी होता है। अयोध्या नगर में राम लक्ष्मण का आगमन वर्णन करने वाला 82वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 83 राम लक्ष्मण की राज्य विभूति का वर्णन। राजा सैनिक नमस्कार कर गौतम स्वामी गौतम गणधर से पूछते हैं, हे देव, राम लक्ष्मण की लक्ष्मी का विस्तार सुनने की मेरी अभिलाषा है। गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका वर्णन कौन कर सकता है। फिर भी मैं आपको संक्षेप में कहता हूँ। राम लक्ष्मण के वैभव का वर्णन। हाथी 42 लाख, इतने ही रथ, 9 करोड़ घोड़े, 42 करोड़ प्यादे और 3 खंड के देव विद्याधर सेवक। राम के 4 रतन, हल, मूसल, रतनमाला और गदा, और लक्ष्मण के 7 रतन, शंख, चक्र, गदा, खड्ग, दंड, नागशैया, कौस्तुभ मणि। राम लक्ष्मण दोनों ही धीर वीर, धनुषधारी। उनके महल इंद्र के भवन समान, लक्ष्मी का निवास, ऊंचे दरवाजे,
चतुष्शाल कोट महापर्वत के समान ऊंचा वैजयंत नाम की सभा, प्रभास कूट नाम का अत्यंत ऊंचा 10 दिशाओं को देखने वाला महल, वर्धमान नाम की नृत्यशाला, महाअद्भुत शीतकाल का शयन कक्ष, गर्मी के मध्याह्न में बैठने का धारा मंडप गृह, रानियों के महल रत्नों से निर्मित, महासुंदर दोनों भाइयों के सोने की स्वर्णशैया, उनके पद्म रागमणि से युक्त सिंह के आकार वाले पाए, अमोद कांड नाम की शैया, बिजली समान चमक उसकी, वर्षा ऋतु का शयन कक्ष, वहाँ महाश्रेष्ठ स्वर्ण का सिंहासन, चंद्रमा समान चौवर छत, महासुंदर विषमोचक नाम की खड़ाऊ, उनके प्रभाव से सुखपूर्वक आकाश में गमन करते हैं, अमूल्य वस्त्र, महादिव्य आभूषण, अभेद कवच, मनोहर मणियों के कुंडल, अमोघ गदा, खड़ग, कनक, अनेक बाण, अनेक शस्त्र, महासुंदर महारण में जीत कराने वाले 50 लाख हल, 1 करोड़ से अधिक गाय, अक्षय भंडार और अयोध्या आदि अनेक नगर, उनमें न्याय की प्रवृत्ति, प्रजा सभी सुखी, संपदा से पूर्ण मनोहर वन उपवन, फल फूलों से सुंदर रतन, स्वर्ण से निर्मित सुंदर तालाब, वाटिकाएं, क्रीड़ा करने के लिए नगर गांव के लोग सभी महासुखी, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल, किसानों को भी कोई दुख नहीं, गाय भैंस आदि पशुओं को भी सभी तरह का सुख, लोकपाल जैसी सेना, इंद्र समान वैभव के धनी, महातेजस्वी, अनेक राजा सेवक, राम के रानियां, 18,000 लक्ष्मण की रानियां, देवांगना समान 16,000, उनके सभी सामग्री उपकरण मन वांछित सुख को देने वाली है। श्री राम ने भगवान के हजारों मंदिर चैताल्य बनवाए, जैसे हरिसेन चक्रवर्ती ने बनवाए थे, ऐसे देश गांव नगर वन गृह गली सभी जगह पर मंदिर बनवाए। सभी जगह लोग धर्म कथा करते। अति सुखी सुकौशल देश के मध्य में इंद्रपुरी समान अयोध्या नगरी, वहाँ ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर, उनका वर्णन करना अति कठिन है। क्रीड़ा करने के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वत, समुद्र के वेदी समान ऊंचा अयोध्या का कोट, स्वर्ण रत्नों की ज्योति समान ऊंचे आकाश को छूने वाले प्रकाशमान शिखर, यह अयोध्या नगरी पवित्र मनुष्यों से भरी, सदा मनु के वचनों से अगोचर थी और राम लक्ष्मण ने उसे अति सुशोभित की, जैसे स्वर्ग ही है। राम लक्ष्मण स्वर्ग से आए थे, सो मानो स्वर्ग की सभी संपदा ही लेकर आए हों। पुण्यहीन जीवों को मकान, घर, स्त्री, धन धान्य, खेती, जमीन जायदाद, सोना चांदी, जेवर, वस्त्र, आभूषण, वाहन, पशु आदि संसार की सभी भोग सामग्री देकर सभी जीवों को राम लक्ष्मण ने स्वर्ग के देवों समान बनाया। जगह जगह, नगर नगर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में प्रत्येक मानव के मुख से राम लक्ष्मण के यश का वर्णन ही होता है। परंतु सीता के पूर्व पाप कर्म के उदय से अज्ञानी लोग कोई कोई अपवाद करते हैं। देखो, विद्याधरों का नाथ रावण, उसने सीता का हरण किया। राम पुण्य लेकर आए और घर में रखी, यह क्या योग्य है? राम महाज्ञानी, कुलवान, चक्री, महाशूरवीर, महापुरुष, उनके घर में यही रीति तो और सामान्य लोगों की क्या बात। इस प्रकार मूर्ख अज्ञानी लोग चर्चा करते हैं। भरत राज्य करते हुए भी विरक्त मन रहना और दीक्षा के लिए तैयार होना। स्वर्ग को शर्मिंदा करने वाली अयोध्या, वहाँ राजा भरत इंद्र समान फिर भी भोगों में सुख नहीं मानते थे। अनेक रानियों के स्वामी एवं लक्ष्मी से भरपूर, फिर भी राज्य लक्ष्मी से निरंतर उदास, प्रति समय भोगों की निंदा ही करते हैं। राजा भरत का राजमहल अनेक रत्न, स्वर्ण, मोतियों से निर्मित सभी भोग सामग्री उपलब्ध, देवांगना समान रानियां, सेना, हाथी, घोड़े, रथ आदि का वैभव और क्रीड़ा का स्थान, जिसे देख देव भी प्रसन्न होते थे। परंतु भरत
संसार से भयभीत, उनको विषयों में रुचि नहीं। भरत बार बार चिंतन करते हैं कि मैंने ये मनुष्य जन्म महाकष्ट से पाया है। पानी की बुदबुदा समान क्षणभंगुर भोग, अति असार दोषों से भरे, इनमें क्या सुख है। यह जीवन स्वप्न समान, परिवार का संबंध पक्षी समान, जैसे वृक्ष पर पक्षी रात्रि में आकर बैठते हैं, प्रातःकाल ही दसों दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं। ऐसा जानकर मोक्ष का कारण जो जिन धर्म है उसको नहीं धारण करता है, तो वह बुढ़ापे में शरीर जर्जर होकर शोक रूपी अग्नि से जल जाएगा। इस यौवन अवस्था में यह जीव अज्ञानी होकर विषयों में राग करते हैं, वह नरक निगोद में जन्म लेते हैं। ज्ञानी विवेकी जीव कभी भी राग नहीं करते हैं। यह मानव जीवन का शरीर अनेक रोगों का घर, पिता के वीर्य और माता के रज से उत्पन्न हुआ, इनमें क्या राग करना। जैसे ईंधन से अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होती, समुद्र जल से तृप्त नहीं होता, ऐसे इंद्रिय के विषय भोगों से तृप्ति नहीं होती। यह विषय अनादि काल से भोगते आ रहे हैं और अनंत काल तक इन विषयों का सेवन करते रहेंगे, फिर भी कभी तृप्ति नहीं होगी। देवों में उत्कृष्ट रूप से 22 सागर पर्यंत इस विषयों को भोगा। 3 पल्ले तक उत्कृष्ट भोग भूमि में अनेक रूप बनाकर विषयों को भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। यह भोग मूर्ख जीव आसक्ति पूर्वक भोगना चाहते हैं। यह अज्ञानी जीव काम में आसक्त होकर अच्छा बुरा नहीं जानता है। विषय रूपी अग्नि में पतंग समान गिरकर पापी महाभयंकर दुखों को प्राप्त होता है। यह स्त्री के स्तन मांस का पिंड है, उनमें कहाँ राग करे। और स्त्रियों का मुख रूपी बिल, दांत रूपी कीड़े, तांदुल रूपी रस, लाल छुरी के घाव समान, उनसे स्त्रियों की कहाँ शोभा। स्त्रियों की चेष्टा वायु विकार समान, उन्मादक भोग रोग समान, खेद रूप दुख की खान। ऐसे नारियों के साथ भोग भोगते हुए मूर्ख प्राणी सुख मानते हैं। देवों के भोग इच्छा मात्र से पूर्ण होते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते, तो मनुष्यों के भोग कहाँ से तृप्त होंगे। जैसे पत्ते पर गिरी ओस की बूंद, उससे क्या प्यास बुझेगी। जैसे ईंधन को बेचने वाला मस्तक पर बोझा लेकर दुखी होता है, ऐसे ही राजा राज्य के भार से दुखी होता है। विषयों में लीन रहने से पापी जीव नरक निगोद में जन्म लेते हैं। एक राजा सौदाश उत्तम श्रेष्ठ भोजन से संतुष्ट नहीं हुआ और पापी अभक्ष भक्षण कर राज्य भ्रष्ट हुआ। जैसे गंगा के बहाव में मांस का लोभी कौवा मरे हुए हाथी के मांस को खाता हुआ तृप्त नहीं होकर समुद्र में डूबकर मरता है, ऐसे यह विषय अभिलाषी जीव भाव रूपी समुद्र में गिरकर मरता है। मानव मेंढक के समान मोह रूपी कीचड़ में फंसकर लोभ रूपी सर्प के द्वारा खाया जाता है, पुण्य नरक में गिरता है। ऐसे चिंतन करते हुए राजा भरत कुछ दिन गृहस्थ जीवन में भी विषय भोगों को दुख रूप जान विरक्त हुए। जैसे सिंह समर्थवान होकर भी पिंजरे में बंद रहता है, तो उसको बार बार वन में भ्रमण करने की इच्छा होती है, ऐसे राजा भरत की प्रति समय महाव्रत धारण करने की इच्छा बनी रही। घर में हमेशा उदास ही रहे। महाव्रत रूपी शस्त्रों से संसार रूपी भोगों का नाश होता है। एक दिन राजा भरत घर त्याग कर वन जाने को तैयार हुए। तब कैकेयी ने आकर राम से कहा कि भरत वन जाने को तैयार हुए हैं। तब राम लक्ष्मण ने हाथ पकड़कर भरत को रोककर महाप्रेम से कहा कि हे भाई, पिताजी को वैराग्य प्राप्त हुआ, तब आपको पृथ्वी का राज्य दिया और सिंहासन पर बिठाया, इसलिए आप सभी रघुवंशियों के स्वामी हो। प्रजा का पालन करो। यह सुदर्शन चक्र देव विद्याधर तुम्हारी आज्ञा में तत्पर रहेंगे। इस पृथ्वी को नारी समान भोगो। मैं आपके सिर पर छत्र लेकर खड़ा रहूँगा
और भाई शत्रुघ्न चंवर ढोरेगा और लक्ष्मण तुम्हारा बुद्धिमान शक्तिशाली मंत्री होगा। अगर आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो मैं पुनः विदेश चला जाऊंगा, मृगों के समान वन उपवन में रहूंगा। मैं तो राक्षसों का स्वामी रावण, उसे जीतकर आपके दर्शन करने आया हूँ। आप निश्चल होकर राज्य करो। बाद में तुम्हारे साथ मैं भी मुनिव्रत धारण करूंगा। इस प्रकार राम ने भाई भरत को समझाया। तब भरत महानिष्प्रय विषय रूपी विष से विरक्त होकर कहने लगे, हे देव, मैं राज्य संपदा को तुरंत ही छोड़ना चाहता हूँ। शूरवीर पुरुष राज्य को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।